हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं 3D का वीडियो नंबर 7। और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे दो बिंदुओं का कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण, उसके बाद रिमार्क लिखाए थे। और उसके बाद आइए अब कहता है कि जब दो रेखा का समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। कहता है कि सो डेट द लाइन्स x + 1/3 इक्वल टू y + 3/5 इक्वल टू z + 5/7 एंड x - 2/1 इक्वल टू y - 4/3 इक्वल टू z - 6/5 इंटरसेक्ट। दिखाइए कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट है, मतलब प्रतिच्छेद है। तो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है कि दो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करें। फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करें। इसको लिखेंगे हल में। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन को देखिए, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/3 इक्वल टू y + 3/5 इक्वल टू z + 5/7। इसके बराबर एक कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा। अब यहाँ से x y z का मान निकालेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट से x का मान निकल जाएगा। x का मान हो जाएगा, देखिए x + 1/3 इक्वल टू लैम्डा रखेंगे तो x + 1 बराबर 3 लैम्डा हो जाएगा। x का मान 3 लैम्डा - 1 निकल जाएगा। अब इससे लैम्डा को इक्वेट करेंगे तो y + 3/5 इक्वल टू लैम्डा, तो y + 3/लैम्डा, तो y का मान निकल जाएगा 5 लैम्डा - 3। फिर z का मान निकालेंगे, यहाँ से z + 5/7 इक्वल टू लैम्डा, और z + 5/7 लैम्डा, z का मान निकल गया 7 लैम्डा - 5। अब दूसरे इक्वेशन को भी कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। तो दिया हुआ है x - 2/1 इक्वल टू y - 4/3 इक्वल टू z - 6/5। इसको म्यू के बराबर कर दिया। यहाँ से भी x और y का मान निकालेंगे। x का मान निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो म्यू + 2, y का मान निकल जाएगा 3 म्यू - +4, यहाँ से z का मान निकल जाएगा 5 म्यू +6। दोनों निकल गया। ऊपर मिटाते हैं, 23 लिखिए। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, y, z बराबर हो जाएगा x का मान 3 लैम्डा -1, y का मान 5 लैम्डा -3, z का मान 7 लैम्डा -5। और इसका मान x y z का मान का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो x का मान म्यू + 2, y का मान 3 म्यू +4, z का मान 5 म्यू +6। इसको मिटाते हैं। हम जो ज्ञात कर रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन से प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करते हैं, और इसके बाद वेक्टर इक्वेशन से भी प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे। पहले ये ज्ञात कर लीजिए। अब 9
अब x बराबर x करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 3 ठो निकालेंगे, तीनों इक्वेशन से फिर लेमडा और म्यू का मान निकालेंगे। उसके बाद लेमडा का मान और म्यू का मान इस पर रख देंगे तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट निकल जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु निकल जाएगा। तो आप देखिए x बराबर x करेंगे तो यहाँ से 3 लेमडा माइनस 1 बराबर x म्यू प्लस 2 कॉमा और y बराबर y करेंगे तो y आपका है यहाँ पर 5 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू, इसमें है y का मान 3 म्यू प्लस 4 और इसमें z का मान है 7 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू, इसमें z का मान है 5 म्यू प्लस 6। यहाँ से निकाल लीजिए इक्वेशन। देखिए 3 लेमडा म्यू इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 2 इधर प्लस में है और माइनस इधर 1 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोलिए और यहाँ से भी इक्वेशन निकालेंगे। 5 लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7, इसको 2 बोलेंगे। यहाँ से निकाल लीजिए 7 लेमडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 11। यहाँ इसका इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेमडा और म्यू का मान निकालेंगे। 1 है आपका 3 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 है आपका 5 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7। यहाँ पर कोनो एक वेरिएबल को इक्वेट करते हैं। x का गुणांक 3 को इससे गुना कर दिया और लेमडा के गुणांक को इससे गुना कर दिया। अब देखिए अर्थात डेट इज 3 5 15 लेमडा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3 5 15, 5 तिया 15 लेमडा माइनस 3 तिया 9 म्यू इक्वल टू 7 तिया 21। इसको घटाएंगे, घटाने पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये कट गया। तो 9 म्यू में से 5 म्यू घटा दीजिए 9, यानी कि आपका 4 म्यू इक्वल टू माइनस 6। म्यू का मान यहाँ से निकल गया -3/2। अब इसमें रखेंगे म्यू का मान तो लेमडा का मान निकल जाएगा। 3 लेमडा माइनस म्यू का मान क्या निकला -3/2 इक्वल टू 3 था 3 लेमडा माइनस, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 दूनी 6 -3/2 इक्वल टू 3/2। लेमडा का मान यहाँ से निकल गया, इधर ये लेमडा 3 गुना था, इधर आएगा तो भाग में 3 कर गया। लेमडा का मान यहाँ से निकल गया 1/2। म्यू का मान -3/2 और लेमडा का मान 1/2। अब इक्वेशन 3 में रख कर देखते हैं, यदि ये म्यू और लेमडा का मान इस पर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका इक्वेशन भी म्यू और लेमडा कहलाएगा। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। यहीं पर लिखिए आपका इक्वेशन 3 क्या है, 7 लेमडा का मान निकला है 1/2 -5 गुना म्यू का मान निकला है -3/2 इक्वल टू, यदि 11 का इक्वल हो जाएगा तो यह इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। 7/2 माइनस गुना माइनस प्लस 15/2 इक्वल टू 11 LHS इक्वल टू RHS करेंगे। 2 2 7 5 15 7 22/2
2 इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 3 का भी म्यू इक्वल टू -3/2 और लैम्डा इक्वल टू 1/2 हल है, इसलिए ये लैम्डा का मान उतना और इंट्रो सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ से हम इसमें लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं। हमें यही ज्ञात करना था, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना था। इसमें पुट कर देंगे लैम्डा और यहाँ लिख लेते हैं म्यू का मान -3/2 और इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों में से किसी एक पर मान रख कर देख लीजिए तो आपका वो प्रतिच्छेदी बिंदु निकल जाएगा। तो देखिए इस पर रखते हैं लैम्डा का मान हाफ, 3 गुना लैम्डा का मान 1/2 -1, 5 गुना लैम्डा का मान हाफ -3, 7 गुना लैम्डा का मान हाफ -5। इसको ज्ञात करते हैं 3/2 -1, 5/2 -3, 7/2 -5। यहाँ से ज्ञात करेंगे 3 1/2 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3 6 -1/2 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका 5 या 15 -3/2। यही आपका इंटरसेक्ट बिंदु हो गया है, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। इसमें रखिए एक ही मान देगा, रख कर देख लीजिएगा। देख लीजिए म्यू का मान आपका -3/2 + 2, 3 गुना म्यू का मान -3/2 + 4, 5 गुना म्यू का मान -3/2 + 6, 2 दूनी 4, हाफ, 3 तिया 9, -9, 4 दूनी 8, हाफ, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, -3/2। एक ही मान निकला, यही आपका इंटरसेक्शन बिंदु हुआ। अब इसको मिटाते हैं। अब लिखिए कि ये तो कार्टेशियन इक्वेशन से ज्ञात किए थे प्रतिच्छेदी बिंदु। अब वेक्टर सदिश यानी कि सदिश समीकरण से प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे। इसको मिटा देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये आपका हो गया सदिश इक्वेशन, 2 लाइन का सदिश इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तब बोलता है कि ज्ञात कीजिए कि प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। पहले इसको हम इसको हम हल कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन i कैप प्लस j कैप माइनस k प्लस लैम्डा 3i माइनस j। यहाँ से देखिए i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा से गुना कर देंगे 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप। देखिए आई यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस 1 i कैप प्लस j, इसमें है j कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा j प्लस माइनस होगा, बच गया माइनस के कैप। अब इससे भी ज्ञात करेंगे पोजीशन वेक्टर। यह आपका पोजीशन वेक्टर निकला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन, एक रेखा का पोजीशन वेक्टर निकला। अब जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड लाइन, इससे भी निकालेंगे। क्या है आपका 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3 कैप, यही है। अब इसको भी गुना कर देंगे म्यू से,
4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 म्यू आई कैप प्लस 3 म्यू के कैप। अब देखिए यहाँ से आई तो क्या निकल गया आपका आई कॉमा 2 म्यू प्लस 4i कैप प्लस जे नहीं है तो इसका मतलब 0j प्लस, अब यहाँ से देखिए के कॉमा ले लेते हैं 3 म्यू माइनस 1 के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया दूसरे लाइन का निकल गया पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से इस दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन ज्ञात करेंगे। इक्वेशन ज्ञात करने के बाद लैम्डा और म्यू को अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। 9 अब ये आपका x y, ये आपका y, ये आपका z हुआ, ये x, ये y, ये z। x इज इक्वल टू x करेंगे 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4 और y इक्वल टू y करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू z करेंगे तो 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर z का मान 1। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपका निकल गया लैम्डा का मान 1, यहाँ से म्यू का मान निकल गया आपका म्यू इक्वल टू, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा। देखिए यहाँ पर के का मान क्या है माइनस में, यहाँ माइनस में होगा, ये दोनों कट जाएगा तो म्यू का मान 0 निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए लैम्डा और म्यू का मान निकल गया, लैम्डा और म्यू का मान तो निकल गया। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं, यदि लैम्डा और म्यू का मान इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये इसका सॉल्यूशन भी कहलाएगा। इसको मिलाते हैं, अब देखिए 3 गुना लैम्डा का मान 1 माइनस 2 म्यू का मान 0 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हुआ का इक्वेशन 1 2 3 यानी कि लैम्डा और म्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इक्वेशन 1 का ये भी सॉल्यूशन कहलाएगा। अब लैम्डा और म्यू का मान पोजीशन वेक्टर पर रख दीजिए। पहला पोजीशन वेक्टर आपका क्या था, देखिए सेकेंड पोजीशन किसी भी यानी कि कोनो पोजीशन वेक्टर के मान में लैम्डा और म्यू का मान निकालिएगा तो आपका एक ही मान निकलेगा। तो हम इसी में रखते हैं, इसी में रख देते हैं म्यू का मान। यहाँ देखिए 2 गुना म्यू का मान 0 प्लस 4i, ये आपका अथी निकाल रहे हैं निर्देशांक x, y, z। 2 गुना म्यू का मान आपका 0 प्लस 4i प्लस, ये आपका पोजीशन वेक्टर न था, सॉरी पोजीशन वेक्टर था आपका सेकेंड लाइन का, 0 प्लस 2 म्यू का मान 0, 3 गुना 0 माइनस 1 के कैप। देखिए यहाँ से आपका निकले 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस होगा माइनस के कैप। अब यहाँ से आप x y z का मान निकाल लीजिए, तब x का मान 4, y का मान 0, z का मान -1। यह आपका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है, यही आपका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। देख लिए आप कैसे कैसे, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन से भी बोलेगा कि दो कार्टेशियन इक्वेशन प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए, और यदि दो सदिश समीकरण प्रतिच्छेद करता है तो उसका भी प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करें। इसी तरह से
ज्ञात करेंगे। इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। अब दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। कहता है कि किसी रेखा पर, उसका हिंदी है, किसी रेखा पर रेखाखंड का प्रक्षेप यदि रेखा का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन दिया हुआ हो। तो इसको चित्र बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, एल इसका नाम दे दिया, और इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन दिया हुआ है, और पूछ रहा है रेखाखंड का, किसका प्रक्षेप, रेखाखंड का। तो एक रेखाखंड यहाँ खींच लेते हैं, ठीक, एक रेखाखंड यहाँ खींच लेते हैं, और पूछ रहा है कि इसका नाम ए बी दे देते हैं, और इसका निर्देशांक भी x1, y1, z1 दे देते हैं, और इसका निर्देशांक x2, y2, z2। अब पूछ रहा है कि रेखा L पर ए बी, रेखाखंड ए बी का प्रक्षेप ज्ञात करें यदि रेखा का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रेखाखंड के दोनों छोर से, दोनों बिंदु से रेखा पर लंब डाल देंगे, उसके बाद इसका मान दे देंगे पी क्यू, ठीक। अब उसके बाद ए बिंदु से बी क्यू पर भी लंब डाल देंगे, और इसका मान दे दिया सी। यहाँ पर मान लिया इसका कोण बन रहा है थीटा। अब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे, ये भी थीटा देगा, इसका मान भी दे दिया ए। ये रेखा आपका है एल। अब देखिए, इन त्रिभुज ए सी बी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आपका क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा कोण थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण थीटा का संलग्न भुजा क्या है आपका, ए सी बटे कर्ण ए बी। यहाँ से ए सी का मान निकाल लीजिए। ए सी का मान निकल जाएगा आपका, ए सी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा निकल गया। अब देखिए, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बराबर ए बी कॉस थीटा। इसे घेर दीजिए, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको मिटा देते हैं। सही से समझिएगा, ध्यान देकर समझिएगा। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए, अब रेखा ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। 10वीं में भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर इतना। अब देखिए, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। पहले इसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। हम डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करने के लिए बताए हैं कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जब डायरेक्शन रेशियो पता हो तब डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर x2 माइनस x1 बाय
रूट अंडर, देखिए ए बी सी है, तो डायरेक्शन कोसाइन, जब डायरेक्शन रेशियो पता रहता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कोमा सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वैसे ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए, ए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आपका क्या है, ए बी। तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाय ए बी कोमा y2 माइनस y1 बाय ए बी कोमा z2 माइनस z1 बाय ए बी। ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल गया ए बी का। इसको मिटा देते हैं। 9 cos थीटा इक्वल टू, हम पढ़े हैं कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। L1 आपका ये हो गया, L2 आपका क्या हो निकल गया था जहाँ पर x2 माइनस x1 बाय ए बी प्लस M1 आपका है M2 आपका निकला हुआ था y2 माइनस y1 बाय ए बी प्लस N1 आपका है N2 आपका निकला हुआ था y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बाय ए बी। अब देखिए ए बी कोमा ले लेते हैं और कोमा ले लीजिए 1 बाय ए बी एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1। इधर cos थीटा था तो ए बी इधर आ जाएगा, ए बी cos थीटा इक्वल टू एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1। ए बी cos थीटा आपका क्या था, पी क्यू नो इक्वेशन 1 बिकॉम पी क्यू इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा आपका निकल गया एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन टू z2 माइनस z1। पी क्यू क्या था, पी क्यू था आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन रेखा एल, यानी कि ए बी का प्रोजेक्शन एल पर पी क्यू निकला। पी क्यू का मान आपका क्या ये निकला, ये आपका फार्मूला हो गया। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन रेखा पी क्यू का मान यहाँ
इसको कैपिटल एल दे देते हैं, एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ये आपका निकल गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन रेखा एल पर। एक ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आपको एक रेखाखंड दे देगा ए बी और इसका निर्देशांक दे देगा 2 3 4, इसका 5 8 9 दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसका प्रक्षेप ज्ञात कीजिए रेखा पर और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा एल एम एन, इसका डायरेक्शन रेशियो भी दिया रहेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो मान लिया 1 2 3 है, सॉरी एल है और इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि रेखा एल पर ए बी का प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप ज्ञात कीजिएगा आप कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन, इसको कैपिटल एल, ऑन एल y2 माइनस y1 प्लस एम ये है आपका 2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस एन, ये है आपका n 3 इंटू z2 माइनस z1। ये निकल गया 5 माइनस 2 3 गुना 1 3 प्लस 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 दूनों 10 प्लस 5 या 15 25 3 28। ये आपका प्रोजेक्शन निकल गया। इसको मिटाते हैं। अब एक रिमार्क लिख लीजिए, एक रेखाखंड दे देगा आपको ए बी, एक रेखा दे देगा आपको पी क्यू और इसका निर्देशांक x1, y1, z1 और इसका निर्देशांक x2, y2, z2 और इसका डायरेक्शन रेशियो भी दिया रहेगा L, M, N, डायरेक्शन रेशियो R। और आपको पूछेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू आर क्या होगा आपका L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1 याद कर लेंगे। अब और एक बात, अब देखिए आपको डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, ये आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। एक रेखा मान लिया इसका P, इसका निर्देशांक O P x एक्सिस के साथ और इसका इधर काल्पनिक बढ़ाते हैं, इसका मान लेते हैं Q। ठीक, ओ पी एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था आर कोस अल्फ़ा, और वाई एक्सिस के साथ बीटा तो कोस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा तो कोस गामा। इसी को संकेत दिए थे, इसी को डिनोटेट किए थे एल एम एन से। अब देखिए ये एक लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन, ये अल्फ़ा है तो ये कोण कितना होगा पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखिए ये कोण बीटा है
ये कोण बीटा है, तो आपको ये कोण क्या होगा, पाई माइनस बीटा। ये कोण आपका अल्फ़ा है, ये कोण आपका अल्फ़ा है, तो ये कोण आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से क्या होगा आपका पाई माइनस गामा। और तब इसका डायरेक्शन कोसाइन ए हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा कोमा कॉस बीटा आपका है पाई माइनस बीटा कोमा कॉस पाई माइनस गामा। अब देखिए माइनस कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, इसको एल माइनस एन से सूचित करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऋणात्मक भी जाता है। आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज यहीं रुकते हैं।